नमस्कार साथियों। जो 12 अप्रैल को मैथ की परीक्षा हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्लास 9 की 40 अंकों का आप लोग मिला लें। मिलाना बड़ी बात नहीं है, आप लोग मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। काहे कि कल तो समय नहीं था, इसीलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले फटाफट मिला ले। आज मैं आपको देखिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो 1 नंबर से आते हैं, आप लोग मिला लीजिए 1 नंबर प्रश्न का। पहला नंबर का क्वेश्चन है √5 एक डेश संख्या है। तो हम लोग जानते हैं जो √5 है ये आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए पहला नंबर का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी अपरिमेय संख्या। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो हमें यहाँ पर √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ हम देख सकते हैं √2 का वैल्यू लगभग होता है आपका 1.41 कुछ समथिंग होता है। उसी तरह √3 हो जाता है आपका 1.73 समथिंग होता है। तो इस तरह हमें एक ऐसी संख्या यहाँ से ढूंढना है जो आपका 1.4 से बड़ी और 1.73 से आपका छोटी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं √5 आपका लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, जो कि आपका 1.4 और 1.73 के बीच नहीं होगी। और आपका √6 आपका हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये भी कुछ होगा जो कि 1.4 और 1.73 के बीच नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो दिया है 6⁴ तो 6⁴ अगर देखते हैं हम लोग, इसको हम ये लिख सकते हैं 6⁴ और होल पावर में आपका 1/2। तो 6 का अगर रूट निकालेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी आपका 1.4 और 1.73 के बीच आपका आ जाएगा। तो इसका 2 का आपका जो राइट आंसर हो गया आपका 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किसका दशमलव प्रसर शांत होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1/11 जो कि आपका अपरिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसर अनावसानीय ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसका आपका दशमलव प्रसर आपका शांत नहीं होगा बल्कि अशांत आवर्ती होगा। यहाँ 9/25 है, 9/25 यहाँ जो आपका हर है, हर का गुणनखंड हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका दशमलव प्रसर जो शांत होगा 9/25 जो भिन्न दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसर आपका शांत होगा। तो 3 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। चौथा नंबर का क्वेश्चन है 1/√3 के हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। तो इस तरह यहाँ पर 1/√3 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 यानी हर का परिमेयकरण करना है तो √3/√3। तो 1 × √3 √3 हो गया 3, तो √3/3 यानी इसका 4 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। 5 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद क्या होता है, चर का घात में आपका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, जो कि ये तो नहीं होगा क्योंकि हम 1/x है जो कि x⁻⁻1 हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा x² + √2। तो 5 का आपका राइट आंसर हो गया आपका 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है बहुपद 3x - 2 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x - 2 को आपको 0 के साथ बराबर कर देना है। तो 3x बराबर आपका 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका 2/3। तो इस तरह 6 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया आपका 3, जो कि आंसर है आपका 2/3। 7 नंबर का क्वेश्चन है y + 2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है। तो यहाँ पे देखना है y का कोफिशिएंट क्या आएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे y + 2 का होल स्क्वायर को, तो आ जाएगा a² + 2ab, यानी a की जगह y है यानी 2ab और b की जगह 2 है प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका y² + 4y + 4। तो इस तरह y का गुणांक जो आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो 7 का राइट आंसर हो गया आपका 3, ऑप्शन नंबर 3। 8 नंबर का क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6 का एक गुणनखंड है। तो हम लोग इसको द्विघात जो बहुपद दिया है इसको गुणनखंड करके देखते हैं। तो यहाँ पर x² का जो गुणांक है 6 है और अचर पद आपका 6 है, -6 है, तो हम 6 लेते हैं। तो 6 × 6 आपका हो जाएगा आपका 36। अब
इसको तोड़कर इसको गुणनखंड करके हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 1 इंटू 36, फिर 2 इंटू 18 हो जाएगा, फिर आपका 3 इंटू 12 और आपका हो जाएगा 4 इंटू 9। तो 4 इंटू 9 अगर 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको 6x², यहाँ पर 6x², 5x को लिखेंगे आप लोग 9x माइनस 4x और माइनस 6। तो यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3x, तो आ गया आपका 2x प्लस 3। यहाँ से -2 कॉमन आ रहा, तो ये भी आ गया 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को हम बाहर ले आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस 2। तो इस तरह 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, यानी 8 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। 9 नंबर का क्वेश्चन है, -1 -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम लोग देखते हैं, ये जो है आपका ये x अक्ष और ये आपका y अक्ष, इधर हम जानते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम जो चतुर्थांश होता है यहाँ प्लस प्लस होता है, यहाँ होता है माइनस प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश में होता है माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस माइनस होता है। तो यहाँ दोनों माइनस से, दोनों आपका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों आपका यहाँ माइनस में है, तो इसलिए आपका तीसरा चतुर्थांश हो जाएगा, यानी तृतीय। तो 9th का राइट ऑप्शन हो गया 3। 10 नंबर का क्वेश्चन है, -2 4 का भुज क्या है। तो हम लोग जानते हैं x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, तो यहाँ x जो निर्देशांक है आपका -2 है, इसलिए निर्देशांक -2 4 का जो भुज है वो है आपका -2, इसलिए 10 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1 है, जो कि -2 है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर a, b एवं c का मान होंगे। तो यहाँ देखते हैं -2x प्लस 3y प्लस 6 को इधर ले आएंगे तो आपका हो जाएगा -6 = 0। तो इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, तो x का यहाँ गुणांक a है, तो यहाँ x का गुणांक हो जाएगा आपका -2, y का गुणांक b है, तो यहाँ y का गुणांक है 3, और अचर पद c है, तो यहाँ अचर पद जो कांस्टेंट है वो आपका -6। तो इस तरह a का वैल्यू आ रहा -2, b का 3 और c है आपका -6। तो ये आपका 3 में है, a है -2, b 3 और c है -6। तो 11 का राइट ऑप्शन हो गया 3। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल। तो यहाँ हम x बराबर यानी LHS ले लेते हैं। LHS आपका है x प्लस 2y। तो इस पॉइंट पहला जो ऑप्शन है आपका x बराबर 2 है और y बराबर आपका 2 है। तो इस समीकरण में हम LHS में पुट कर देते हैं, जो आपका x प्लस 2y बराबर 6 का इक्वेशन है। तो x की जगह 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ 2 × 2, तो 2 + 4 यानी 6 हो गया, यानी आपका RHS आ रहा है। यानी समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल 2 2 है, इसलिए 12 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 1। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान होगा। तो यहाँ जो बिंदु है x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। तो हम ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम x की जगह 3 डाल देंगे और y की जगह 4 रख देंगे, और फिर देखते हैं, फिर हम a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 × y है, y की जगह 4 रख देंगे, a है, और x की जगह 3 प्लस हो गया आपका 7। तो 3 × 4 = 12, 3 × 3a हो गया 7, 12 - 7 = हो गया 3a। तो 12 में से 7 घटेगा 5 बराबर 3a। तो a बराबर हो गया आपका 5/3। तो इस तरह हो गया 13 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो कि 5/3 है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिए जाते हैं कहलाते हैं। तो वैसे आधारभूत तथ्य जो सिद्ध किए बिना, हम लोग प्रमेय को तो सिद्ध कर सकते हैं,
लेकिन जो वही आधारभूत तत्व जो सिद्ध किए बिना सत्य मान लिया जाता है वो कहलाते हैं अभिगृहित। जैसे यूक्लिड का अभिगृहित हम लोग पढ़े हैं। तो 14 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। 15 नंबर का क्वेश्चन है, क्या नाम है? अच्छा वो ले गई 55 डिग्री का पूरक कण। ले गई। तो हम लोग जानते हैं यदि दो कणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको हम पूरक कण कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल सी है, 90 से हम 55 को यहाँ माइनस कर देंगे। तो 10 में से 5 घटेगा 5 और यहाँ बचा आपका 8 में से 5 घटा आपका 3। तो इस तरह यहाँ पर हो गया आपका 35 डिग्री। तो 15 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कण 130 डिग्री है तो अन्य कणों के समद्विभाजकों के बीच का कण हो सकता है। तो एक कण आपका 130 डिग्री है यानी आपका अधिक कण है। ऐसा एक त्रिभुज बना सकते हैं रफ में हम लोग। तो मान लेते हैं ये आपका ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पर एक कोण हमें दिया है 130 डिग्री। अब यहाँ क्या बोल रहा है, तो अन्य कणों के समद्विभाजक, ये जो दो कोण है आपका, ये दोनों का समद्विभाजक, ये समद्विभाजक में यहाँ जो कोण बन रहा है आपका, मान लेते हैं यहाँ D है, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या हो सकता है, अगर यहाँ 130 डिग्री है तो कोण A प्लस कोण C का योग जो होगा आपका 180 माइनस 130 डिग्री होगा, 130 डिग्री होगा, जो कि आपका हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो फिर बोला यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है आपका DAC, तो यहाँ पर बोला ये कोण कितना हो सकता है, इसका मतलब हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ये मान लेते हैं x है और ये आपका y है, ठीक है, x प्लस वाई, x और y का मान कितना हो सकता है, x प्लस वाई का मान हो सकता है आपका लगभग 25 डिग्री, क्योंकि 50 का आधा ही होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया d, यहाँ कोण मान लेते हैं यहाँ z है आपका, x प्लस वाई प्लस z बराबर हो गया आपका 180 डिग्री, और x प्लस वाई अधिक से अधिक कितना हो सकता है, मैक्सिमम आपका 25 डिग्री। तो इस तरह z बराबर हो गया आपका 180 माइनस 25 डिग्री, और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 155 डिग्री। तो इस तरह आपका 16 का जो राइट ऑप्शन हो गया आपका, वो हो गया आपका 155 डिग्री। 17 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में यदि AB पैरेलल DE, यानी AB समानांतर है DE के साथ, और कोण BAC आपको दिया है 35 डिग्री, CDE दिया है आपको 53 डिग्री, तो DCE ये कोण निकालना है। तो यहाँ मान लेते जो कोण हमें निकालना है उसको हम x मान लेते हैं, और AB समानांतर DE है, तो इसलिए ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए। और हम लोग जानते हैं यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतकोण बराबर होते हैं। तो यहाँ 35 डिग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 35 डिग्री। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज CDE में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी x प्लस 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 8 8 यानी 88 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 88। तो इस तरह हो गया आपका 92 डिग्री। तो इस तरह 17 का राइट आंसर हो गया आपका 3। एटीन नंबर का क्वेश्चन है, यदि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RP है तो दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ A के जगह आपका देखिए, A के जगह आपका P है और B के जगह आपका Q है और C के जगह आपका R है। यहाँ भी देखिए C के जगह क्या है आपका R है और A के जगह क्या है P है। तो जो त्रिभुज ABC होगा,
ए बी सी जो सर्वांगसम होगा, ए के जगह आपका पी आ रहा है तो यहाँ पी डालेंगे, बी के जगह आपका क्यू आ रहा है तो क्यू डालेंगे, और सी की जगह आपका आर आ रहा है। तो इस तरह होगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। तो 18 का राइट आंसर हो गया आपका 1, ऑप्शन 1। 19 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी और कोण बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए बराबर होगा। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, ये एक त्रिभुज है मान लेते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है। कोण बी कितना है आपका 70 डिग्री है। ए बी बराबर बी सी है, ए बी और बी सी बराबर है, तो हमें कोण ए का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण यानी ए, अगर ये x है यानी ए बी का भी सम्मुख कोण हो गया आपका c, ये भी आपका x होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। x कितना हो गया 2x प्लस 70 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 2x बराबर हो गया 180 माइनस 70 कितना हो गया 110 डिग्री। तो x बराबर हो गया 110/2 कितना हो गया आपका 55 डिग्री। तो इस तरह कोण ए हो जाएगा आपका 55 डिग्री। 19 का राइट आंसर हो गया आपका 3, ऑप्शन 3। 20 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर एफ है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई और एफ। कोण डी बराबर कोण एफ है, कोण डी और कोण एफ यहाँ बराबर है, और ई एफ जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, डी एफ जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। डी ई की लंबाई ज्ञात करना, यानी ये डी ई। तो यहाँ पर बोला कोण डी बराबर कोण एफ है, कोण डी बराबर कोण एफ। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे, यानी कोण एफ की जो कोण डी की जो सम्मुख भुजा है वो ई एफ है, और कोण एफ की जो सम्मुख भुजा वो डी ई है। और ई एफ कितना है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरह डी ई बराबर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। तो 20 नंबर का राइट ऑप्शन 3 हो गया, जो कि 4 सेंटीमीटर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्न में से कौन से सत्य है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो इसलिए 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन 1, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दो विकर्ण बराबर होते हैं। हम लोग जानते हैं आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए 22 नंबर का राइट आंसर हो गया आपका 3। 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तीनों कोणों को योग करेंगे और 360 से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर 75 और 75 हो गया आपका 150 डिग्री, और ये 90 डिग्री 095 240 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों कोणों का योग 240 हो गया, 360 से घटा देंगे हम, तो 0 6 से 4 2 1 यानी 120 डिग्री। तो 23 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 4। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में से किसमें आप एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने दो बहुभुज प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम लोग चौथा ऑप्शन में देख सकते हैं PQRS और TQR, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच दो बहुभुज बने हैं। तो 24 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में बिंदु DBC का मध्य बिंदु तथा EAD का मध्य बिंदु, तो एरिया BED बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग
त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ए बी सी, डी बी सी का मध्य बिंदु है, बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है तथा ई ए डी का, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी का मध्य बिंदु है। और यहाँ हो गया आपका ई ए डी का मध्य बिंदु है। ई जो है आपका ए डी का मध्य बिंदु है। तो एरिया त्रिभुज बी ई डी, हमें निकालना है एरिया त्रिभुज बी ई डी किसके साथ बराबर होगा। तो यहाँ पर जो दिया है ऑप्शन 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी, दूसरा ऑप्शन है 2/3 एरिया त्रिभुज ए बी सी, तीसरा है आपका 1/2 एरिया त्रिभुज ए बी सी, चौथा ऑप्शन है आपका 1/3 एरिया त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। 26 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति में यदि कोण ओ ए बी आपका 40 डिग्री है तो ए सी बी बराबर होगा, ए सी बी बराबर होगा, मतलब ये कोण हमें निकालना है। तो ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में दो कोण आपका 40 डिग्री है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और इधर हो गया आपका 40 40 80 डिग्री माइनस कर देते हैं तो हो गया आपका 100 डिग्री, यानी यहाँ पर बन रहा आपका 100 डिग्री 100। तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका ठीक जो सेंट्रल यानी केंद्रीय कोण बन रहा है उसका ठीक आधा बनेगा, यानी 100 का आधा हो गया आपका 50 डिग्री। इससे 26 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1 जो कि 50 डिग्री है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए 3 का राइट ऑप्शन 27 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 3। 28 नंबर का है, आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ए डी सी आपका 70 डिग्री है, तो कोण ए बी सी का मान क्या होगा, ये कोण निकालना है। तो हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 70 डिग्री यानी कोण डी यानी ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, इनका योग हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो ए डी सी मेरे पास है आपका 70 डिग्री, तो इस तरह आपका कोण ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस तरह आपका 28 का ऑप्शन हो गया आपका 2। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव नहीं है। तो यहाँ हम लोग 40 डिग्री की रचना संभव नहीं है, तो इस तरह 29 का आपका ऑप्शन हो जाए आपका 2। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 और 2 का वर्ग ये 4 और √3 का भी 4, तो 4 काट गया, तो √3 × 3। तो हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू होता है 1.73 और यहाँ फिर 3 है, तो 3 × 9, 3 7 हो गया आपका 21, 3 कम 3 और 2 5, तो 5.19 समथिंग होगा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाए आपका 30 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 1, 5.196 हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
तो यहाँ हम लोग हिरन सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस निकालेंगे, या आप देख सकते हैं 15 का वर्ग हो जाएगा आपका 225, दूसरा ही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। और 20 का वर्ग हो गया आपका 400, जोड़ेंगे तो आपका 625 हो जाएगा। 625 होगा 25 का वर्ग। इसका मतलब ये जो दी गई भुजा है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और इसमें आपका आधार और ऊंचाई यानी लंब 15 और 20 हो जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी 15 गुना 20, तो 2.20 और 15.150। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। तो 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस क्या होता है LH। तो LB लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 15 गुना 10 यानी 150 हो जाएगा। B गुना H यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 200 हो जाएगा। L × H 15 गुना 20 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। यानी 300 200 500 और 150 यानी 650। 650 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 3। 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 हो गया, पाई हो गया 22/7 और रेडियस है आपका 7 7 × 7 7 एक तो कट गया, तो ये हो गया आपका 88 और 7 7 8 56 का 6 7 8 56 और 5 हो गया आपका 61 यानी 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन 1। 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो पाई हो गया हम लोग को 22/7 और रेडियस हो गया 7 और एल हो गया आपका 10। तो यहाँ 7 7 कट गया 22.220 यानी 34 का राइट ऑप्शन हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 हो गया ऑप्शन। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 हो गया, पाई हो गया 22/7 और रेडियस आपका 7 का स्क्वायर है यानी 49 और एच ऊंचाई है 7। तो 1/3 22/7 और ऊंचाई 7 है, त्रिज्या 6 है, तो 6 का वर्ग हो गया आपका 36 और एच हो गया आपका 7। तो 7 7 यहाँ कट गया, 3 12 3 36 12 दूनी 24 का 4 12 दूनी 24 यानी 264 सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये 35 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 3। 36 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर 5 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है आपका 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई हो गया 4.5। तो 6 5 30 30 गुना 4.5 तो 3 5 15 का 5 3 चौके 12 और 1 13 यह पॉइंट हो जाएगा यानी 135 मीटर का क्यूब। तो 36 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 2। 37 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़े 2 3 5 2 5 7 5 4 5 6 5 4 1 5 में 5 की बारंबारता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। तो इस तरह 5 की बारंबारता 6 हो जाएगा। तो 37 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 1। मिलान चिन्ह की बारंबारता कितना है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 5 और 5 10 और 1 कितना है 11। तो 38 का राइट ऑप्शन हो गया आपका 3 11। 39 नंबर का क्वेश्चन है, आंकड़े 8 7
12, 15, 10, 9, 11 का माध्यक, हमें माध्यक ज्ञात करना। जब भी माध्यक ज्ञात करेंगे इसको हम लोग या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में पहले हम लोग इसको सजाएंगे। तो सबसे यहाँ छोटी संख्या है आपका 7, उसके बाद है आपका 8, उसके बाद 9, फिर है आपका 10, फिर है आपका 11, फिर है आपका 12, फिर 15। तो 7 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या 7 है। तो हमें माध्यक ज्ञात करना है। जब तो यहाँ जो कुल प्रेक्षणों की संख्या वो विषम संख्या है, तो माध्यक क्या होगा? n+1/2वां प्रेक्षण। तो यहाँ n कितना है? 7, 7 और 1 8 हो गया, 8/2, यानी चौथा प्रेक्षण हो जाएगा आपका, चौथा प्रेक्षण। तो चौथा प्रेक्षण कौन हो जाएगा आपका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 10। तो इस तरह 39 नंबर का राइट ऑप्शन हो गया आपका 1। 40 नंबर का क्वेश्चन है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है, तो चीत की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुल संभव परिणामों की संख्या जो है आपका 100 है, और 100 बार उछालने से 60 बार आपका पट आ रहा है, तो कितना बार चीत आ रहा? यानी 40 बार, क्योंकि सिक्का को 100 बार उछाला गया है। 40 बार अगर पट प्राप्त होता तो 60 बार अगर पट आता है तो 40 बार ये आ जाएगा आपका, चित आ जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा चित आने की प्रायिकता 40/100। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 2।